नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। किस तरह से ये नंबर्स आपकी लाइफ से खेलते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को ये बताते हैं, आपके गोल्स को अचीव करने में कैसे आपकी हेल्प करते हैं, ये नंबर्स बेखूबी मैं आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से आपको इन नंबर्स को अपनी लाइफ में शामिल करके आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आज बात करने जा रही हूं, जैसे कि मैंने बताया कि आईपीएस और आईएएस एग्जाम्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स आप कैसे ले सकते हैं, ये एग्जाम्स को आप कैसे अपेयर कर सकते हैं। आपकी भाषा में बोलूं तो ये एग्जाम्स आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी कौन से नंबर्स आपको चाहिए होते हैं। चलिए कॉपी पेंसिल ले लीजिए और बैठिए और अपना डेट ऑफ बर्थ एक कॉपी के ऊपर लिखिए और जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ वो मैच करिए। क्या ये नंबर, क्या ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके आ रहे हैं। सबसे पहला नंबर बोलने जा रही हूँ, नंबर 1। जी हाँ, नंबर 1 यानी कि सूर्य का नंबर, किंग का नंबर। नंबर सूर्य की बात करूं तो ये पावर का नंबर है, एक सेल्फ डिसीजन लेने का नंबर है, अपने आप में एक लीडरशिप का नंबर है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 1 आ रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नंबर 4 की बात करती हूँ तो नंबर 4 अपने आप में बड़ा ही रूल में चलने वाला, बहुत ही डिसिप्लिन में चलने वाला और अपने आप को अप टू डेट और टाइम पे पहुंचने वाला नंबर कहलाता है। आपको डिसिप्लिन सिखाता है नंबर। तो आईपीएस और आईएएस में क्या चाहिए आपको? डिसिप्लिन। तो ये नंबर क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर है? देखिए और लिखिए, लोशो ग्रिड को भरते जाइए जैसे कि मैं नंबर्स आपको बता रही हूँ। अगला नंबर मैं आपसे बात करूंगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5, देखिए क्या नंबर 5 आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर है। ये नंबर लोशो ग्रिड के बीचों बीच में आता है और मैं आपको बताती हूँ जो ये नंबर है सबसे अपने आप को कैसे ये नंबर बैलेंस करके चलता है, कैसे सबसे बना के चलता है। अगर किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये नंबर 5 नंबर कैसे बेखूबी से आपको उन मसलों से निकाल लाता है। तो क्या चाहिए हमें आईएएस आईपीएस में? यही तो चाहिए, किस तरह से बेखूबी से हम मसलों का समाधान कर पाए। अगली बात करती हूँ नंबर 9 की। जी हाँ, नंबर 9 की बात करते ही मास का नंबर। मैं हमेशा बताती हूँ ये नंबर जो है एनर्जी का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, एक ताकत का, जोश का नंबर है। 9 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है तो आईपीएस के लिए आप निश्चिंत होके, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बोला है, आप बिल्कुल निश्चिंत होके आईपीएस का एग्जाम्स आप दे सकते हैं, इस नंबर को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नंबर में इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि ये आपको आईपीएस एग्जाम्स दिलवाने के लिए बहुत सक्षम रहता है। लगे हाथों एक नंबर और बात कर लेते हैं, नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर, जिसे हम कहते हैं फलदाता। शनि हमें क्या कहता है? तू जैसे कर्म करेगा मैं तुझे वैसे फल दूंगा। वो क्या सिखाता है शनि हमें? आप औरों की सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना। आप जितना चैरिटी करते हैं, जितना आप औरों के बारे में सोचते हैं, शनि आपको उतना पलट के डबल देता है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको पब्लिक सेवा करनी है। अब पब्लिक सेवा करने के लिए इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं तो आईएएस आईपीएस के लिए नंबर 8 का होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। चलिए, नंबर्स की बात तो मैंने आपसे कर ली, अब लगे हाथों 2 चीजें और बताती हूँ। मैंने आपसे बात कर रखी है अपने वीडियो के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 की। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है या कंडक्टर 7 है या ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है, यानी कि नॉलेज एंड विजडम, अगर ये दोनों नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आते हैं तब भी आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोशो ग्रिड बना रहे हैं और कहीं ना कहीं फिल कर रहे हैं तो देखिए क्या ये थॉट प्लेन 4, 3 और 8 की लाइन पूरी हो गई है। अगर ये लाइन पूरी हो गई है 4, 3, 8 वाली, तो क्या है? थॉट प्लेन। ये लोग वहां से सोचते हैं जहां पे पूरी दुनिया सोचना बंद कर देती है। ऐसे नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं जो दूसरा बंदा सोच नहीं पाता। इस आईपीएस और आईएएस एग्जाम में हमें क्या चाहिए? नए नए आइडियाज। हमें वहां से सोचना है जहां से दुनिया सोचना बंद कर देती है, इसलिए ये थॉट प्लेन का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करती हूँ प्रैक्टिकल प्लेन की। जी हाँ, देखिए क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8, नंबर 1 और एक 6, क्या ये तीनों नंबर आ गए हैं? अगर ये तीनों नंबर आ गए हैं तो प्रैक्टिकल यानी कि ट्रिकीज, अगर कोई भी समस्या हो गई, ट्रिकीज हालात हो गए, तो उसमें से कैसे बाहर निकलना है,
उसमें से कैसे बाहर निकलना है इन लोगों को बेखूबी आता है। तो नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 भी आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारे नंबर्स क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं? देखिए, अब आप बोलेंगे मैडम हमारे मन में तो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनना ही मन के अंदर है, हम तैयारियां भी कर रहे हैं, हम खूब मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये गोल अचीव नहीं कर पा रहे। तो टेंशन मत लीजिए, अगर इनमें से कोई भी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस है तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगी जो नंबर मिसिंग हैं उनकी रेमेडीज करा के, सॉल्यूशंस करा के आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये हलवा है, हर कोई खा सकता है। बिल्कुल, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके पास ये नंबर्स हैं और जो नंबर मिस हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसको कैसे आप रेमेडी द्वारा उसका सलूशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स जो है वो अचीव कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भगवान ने हमें क्या देकर भेजा है। हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे नॉर्मल समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जिंदगी चल रही चलने दो। नहीं, अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिए। अगर स्ट्रेंथ है तो उसे और मजबूत कीजिए, अगर वीकनेस है तो उसकी रेमेडीज कीजिए। उससे क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ मजबूत होगी, आप अपने गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। अब मैंने जो जो आपको बातें बताई, जो जो नंबर बताए, अब देखते हैं कि क्या ये नंबर सच में आईपीएस या आईएएस ऑफिसर की डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। चलिए पहली बात कर लेती हूँ सौरभ सिंह की, जो हमारे फरीदाबाद के। जी, मैं फरीदाबाद से, हरियाणा से हूँ, आपको बताती हूँ हमेशा। सबसे पहले बात करती हूँ सौरभ सिंह जी की, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर आते हैं कि क्या मैं सिर्फ ऐसे ही बोले जा रही हूँ? अगर मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर की डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊंगी जिनके अंदर ये सभी नंबर आते हैं जो मैंने आपको बताए। चलिए इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है, इसका पूरा टोटल करती हूँ तो इनका टोटल आता है 34 पे। मैं को 1969 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो ये आता है 34 पे। 34 का मैं टोटल करती हूँ तो नंबर 7 पे आता है। तो यहाँ पे 8 है ड्राइवर और कंडक्टर, निकल के आ गया 7। देखिए बेखूबी जोड़ी है 8 और 7 की। किस तरह से, मैंने क्या बोला था, शनि भी आपको पब्लिक सर्विस करने के लिए आगे लेके जाता है। तो 8 और 7 जहाँ पे आ गया तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए नंबर 1 हो गया। अगर मैं इनकी नेम की स्पेलिंग आपको चेक करके बताती हूँ कि इनके नेम की स्पेलिंग किसके ऊपर आ रहे हैं। ड्राइवर आ गया इनका 8, कंडक्टर आ गया इनका 7। अब मैं इनका कुआं नंबर निकालती हूँ। इनका कुआं नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम मेंस का करते हैं, आदमियों का करते हैं, कुआं नंबर निकालते हैं तो उसमें से 11 माइनस कर देते हैं। जब मैं 1969 को जोड़ती हूँ तो ये 25 पे आया, 25 पे आया, 25 का टोटल करती हूँ तो ये 7 पे आया। अब मैं 11 में से 7 माइनस करती हूँ तो ये नंबर 4 आ जाता है। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं था, कहाँ से इनका लकी ड्रॉ निकल के आया नंबर 4, जो हमें ये सर्विस, इस कंपटीशन एग्जाम में, ये आईपीएस बनने में कितना हमें कारगर होता है। देखिए नंबर 4 जाकर कहाँ बैठ गया है। तो सारे नंबर, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, वो सारे नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाके बेखूबी बैठ गए हैं। इनको आईपीएस के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। मेहनत तो इनकी भी रही, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ ने इनको कितना सपोर्ट किया। इनकी नेम की स्पेलिंग की बात करती हूँ, सौरभ आता है 20 पे। इन दोनों को जोड़िए, देखिए क्या निकल के आता है 37। 37 मैं न्यूमरोलॉजी में कहती हूँ, अगर किसी का भी नेम की स्पेलिंग 37 पे चले जाइए, यकीन मानिए भगवान का आशीर्वाद है। 37 को यानी 37 को आप हिंदी में लिख के देखिए, ये ओम बन जाता है, जिसके साथ भगवान के पावर्स हैं, उसे कौन इस बुलंदियों तक जाने के लिए रोक सकता है। देखिए कैसे बेखूबी ये नंबर्स, ये नेम स्पेलिंग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने 12th फेल मूवी तो देखी होगी, कैसे वो हस्बैंड वाइफ आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। चलिए मनोज कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1965। देखिए किस तरह बेखूबी से नंबर 3 नॉलेज विजडम वाला नंबर, मैंने आपको जैसे से बता रही हूँ वो सारे नंबर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इनका जो ड्राइवर है वो 3 आता है और मैं सबको टोटल करती हूँ तो टोटल 4 आ जाता है। देखिए 4 आकर फिर बैठ गया आपको ये एग्जाम दिलाने के लिए। 3 नंबर नॉलेज का, ये दोनों नंबर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आकर बैठ गए हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। इनका ईयर टोटल कर लेते हैं, इनका कुआं नंबर निकाल लेते हैं। क्या है इनका कुआं नंबर? 1965 का अगर मैं टोटल करती हूँ 21 पे आता है, 21 पे, 21 फिर सिंगल डिजिट पे चलते हैं नंबर 3। अब इसे 11 माइनस 3 कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। देखिए क्या निकल के आता है, नंबर 8। देखिए जो नंबर मैंने आपको पहले बोले वो सारे नंबर इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर शामिल हैं। कैसे निकल के भाग रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। नंबर 8
कुआं नंबर में से निकलकर, वो भी आपको पब्लिक सर्विस करने के लिए नंबर, जो कुआं नंबर है नंबर 8, वो आकर बैठ गया है। जब बात ही हो ही रही है आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स की, तो किरण बेदी जी मेरी फेवरेट, कैसे पीछे रह सकती हैं। चलिए उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1949। कैसे बेखूबी से नंबर 9 अपनी पावर दिखाने के लिए आ गया, आपको पुलिस लाइन में आईपीएस बनाने के लिए कितना सक्षम नंबर है। जो मैं बोलती हूँ वो बातें ऐसे ही नहीं है, ये नंबर्स में आपको इसलिए आज आपको मैंने ये केस स्टडी दी है कि देखिए किस तरह से ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठकर आपको अचीवमेंट दिला सकते हैं। जब इन्हें अचीवमेंट दिला सकते हैं तो आपको क्यों नहीं। बात कर रही थी मैं किरण बेदी जी की कि किस तरह से इनका 9 नंबर जो है इनको पुलिस लाइन में लेकर गया है। लगे हाथों इनका भी कुआं नंबर निकाल लेते हैं। इनका कुआं नंबर निकालती हूँ 1949, जो कि टोटल 23 के ऊपर आता है, और 23 के ऊपर आने से नंबर 5 सिंगल डिजिट पर ले जाती हूँ, इसके अंदर प्लस करती हूँ 4, नंबर 9। देखिए 9 की पावर 9 से रूल करती है। कुआं नंबर भी इनका 9 निकल के आ जाता है, जो कि इनको इस सर्विस में ले जाने के लिए, इतना डैशिंग बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जब ये अपनी उस पोजीशन पे थी, अच्छे अच्छे बदमाश इनसे कांपा करते थे। हम सब ने इनकी कहानियां बेखूबी सुनी है। जिन्होंने इनको लाइव देखा है वो मेरी बात से बेखूबी जान रहे होंगे कि किस पर्सनैलिटी की ये लेडीज हैं। 9 कहाँ से, कुआं नंबर से भी और इनके मूलांक से भी नंबर 9 आके इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ गया है। बात करने जा रही हूँ इनके नेम स्पेलिंग की। किरण आता है 11 पे और बेदी आता है 12 पे। इन दोनों को टोटल करती हूँ तो नंबर 23 पे आता है। देखिए नंबर 5 जो बहुत बैलेंस करता है आपकी लाइफ को, तो इनकी लाइफ को इन्होंने बैलेंस किया। हर ट्रिकी फैसले लेने के लिए, लड़ाई झगड़ों को सुलटाने के लिए सबसे नंबर 1 मानी गई है। अपनी ड्यूटी में जब तक भी रही है, लोगों ने हमेशा इनको उठ के सैल्यूट किया है। तो ऐसी लेडीज जब हमारे फील्ड में होती हैं तो हम सब बहुत सदियों तक इन्हें याद करते हैं। तो अगर ये सब नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप भी, आपकी बिटिया भी किरण बेदी बन सकती है, आप भी बन सकते हो। आपके बच्चे अगर नंबर लेके बैठे हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बाकी ये नंबर्स आपको सपोर्ट करके इन उपलब्धियों तक ले जाते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगली बहुत अच्छी और जानकारी लेकर आपके पास आऊंगी। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज में रहिए, स्वस्थ रहिए।